नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। इस वीडियो में हम विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे में बिल्कुल एक एक चीज़ को ढंग से पढ़ेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी। सबसे पहली बात हम करते हैं विद्युत ऊर्जा के बारे में। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? तो जैसे मान लीजिए ये कोई एक स्रोत है, इस स्रोत के द्वारा ये कोई एक विद्युत परिपथ है, इस स्रोत के द्वारा मैं इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करूँ तो जो विद्युत धारा प्रवाहित करने में जो किया गया जो कार्य होगा वही कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हम एक बल्ब लिया हमने और एक बैटरी ली, बैटरी के द्वारा हम जब बल्ब में विद्युत धारा देते हैं तो विद्युत धारा के कारण वो बल्ब जलने लग जाता है, और जो विद्युत धारा देने में हमने जो कार्य किया है वही किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, विद्युत धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, यही किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई आर प्रतिरोध का एक स्रोत है जिसका प्रतिरोध क्या है? आर। जैसे मैं यहां बना देता हूं, आर प्रतिरोध का कोई स्रोत है, आर प्रतिरोध का स्रोत द्विविभवांतर की बैटरी से जुड़ा हुआ है और इसमें जो विद्युत धारा है वो आई प्रवाहित हो रही है और इसका प्रतिरोध आर है। जब विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है, विभवांतर की ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें जो किया गया जो कार्य होगा वो किया गया कार्य W बराबर होगा V इंटू क्यू। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि विभवांतर, चूंकि विभवांतर B बराबर होता है W बट्टे Q, तो यहाँ से हम W की वैल्यू निकालेंगे तो W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू। तो ये किया गया कार्य हो जाएगा और यही हमने पढ़ा है कि स्रोत द्वारा विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित में किया गया, विद्युत धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा कहलाता है। अब W बराबर आ गया हमारे पास VQ, और हम एक चीज और जानते हैं कि Q बराबर होता है भैया I इंटू टी। क्यों? क्योंकि I बराबर हमने पढ़ा है Q बटे टी। पढ़ा या नहीं पढ़ा? तो I बराबर हमने पढ़ा है Q बटे टी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू टी। तो हम यहाँ Q बराबर रखते हैं तो W बराबर V और Q की जगह में पुट कर देता हूँ I इंटू टी, तो W बराबर सूत्र आ गया VIT। तो यही किया गया कार्य, यही हमने पढ़ा है, यही क्या कहलाएगा? विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा को हम किससे दर्शाते हैं? E से। विद्युत ऊर्जा को E से दर्शाते हैं, तो मैं W की जगह E लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं, क्योंकि किया गया कार्य ही क्या है? विद्युत ऊर्जा। तो E बराबर हो जाएगा VIT, और यहां ब्रैकेट में हम लिख देंगे चूंकि किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा है, किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। अब देखिए भैया आगे कि ये तो E बराबर हमारे पास सूत्र आ गया विद्युत ऊर्जा का कि E बराबर क्या होता है? VIT। अब बात करें कि मान लीजिए कोई तापन अवयव है, कहने का मतलब ऐसा विद्युत परिपथ है जिसमें हमने जैसे ही विद्युत धारा दी तो वो ऊर्जा को ऊष्मा में बदल दे। जैसे हीटर उसमें जैसे ही हम विद्युत धारा देते हैं वो ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। विद्युत इस्त्री में विद्युत धारा देंगे तो वो ऊर्जा को कहीं बदल देगी? ऊष्मा में। तो तापन अवयव के लिए हम E को मान सकते हैं H, क्योंकि वो ऊर्जा किसमें बदल गई? हीट में, उष्मा में। तो हम E की जगह क्या लिख सकते हैं? H। तो H बराबर इसको लिख सकते हैं VIT। कोई दिक्कत है किसी को? क्यों? कौन से अवयव के लिए? तापन अवयव के लिए। ये हो गया तापन अवयव के लिए H बराबर VIT। अब एक बात, हम इस सूत्र को और अगर मॉडिफाई करके लिखें तो हम जानते हैं भैया कि B बराबर ओम के नियम से होता है IR। ओम के नियम से B बराबर क्या होता है? IR। तो मैं ओम के नियम से B बराबर IR रखूं तो H बराबर सूत्र बन जाएगा, यहाँ IR रखेंगे तो I इंटू I हो जाएगा I स्क्वायर और RT, तो H बराबर हो गया I स्क्वायर RT। और यही हमारे विद्युत ऊष्मा का सूत्र है कि यदि किसी परिपथ में हमने विद्युत धारा दी और वो ऊर्जा ऊष्मा में बदल गई तो उस ऊष्मा का सूत्र होता है H बराबर I स्क्वायर RT। और इसी सूत्र को हम कहते हैं जूल का तापन नियम। कौन सा तापन नियम है? जूल का तापन नियम। इसी सूत्र को हम कहते हैं कि सूत्र क्या है? H बराबर I स्क्वायर RT। और आपसे कोई पूछे कि जूल का तापन नियम क्या होता है, तो किसी परिपथ में प्रवाहित हुई जो उत्पन्न ऊष्मा वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है।
प्रतिरोध के समानुपाती होती है और समय के समानुपाती होती है, क्योंकि ये तीनों इसके बराबर है। तो जूल, यही जूल का तापन नियम हो जाएगा। तो H बराबर I स्क्वायर RT, ये तो H के रूप में लिखा हमने, E के रूप में भी क्या लिखेंगे, I स्क्वायर RT। लेकिन H क्यों लिखा, यदि वो जो प्रवाहित जो विद्युत धारा है वो किस में बदल जाए, ऊष्मा में बदल जाए, तो तापन अवयव के लिए तो H बराबर I स्क्वायर RT हो जाएगा। और जो तापन अवयव नहीं है उनके लिए H की जगह हम क्या लिख देंगे, E। तो E बराबर I स्क्वायर RT। तो ये तो हो गया हमारा भैया विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का सूत्र। दूसरी बात, इसका जो मात्रक होता है विद्युत ऊर्जा का वो होता है जूल। कार्य का मात्रक भी जूल होता है और विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो विद्युत ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। तो मैं लिख देता हूं विद्युत ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है भैया जूल। तो यहां तक की बात तो ये क्लियर है। अब अगली हम बात करें कि विद्युत ऊर्जा के अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे व्यापारिक मात्रक। तो क्या होता है, तो उसको आगे देखिए कि विद्युत ऊर्जा के अन्य मात्रक। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है भैया, व्यापारिक मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। कोई आपसे पूछे कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा, इसको लिख सकते हैं KWH, ठीक है, या हम इसे कहते हैं यूनिट। तो विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वो होता है किलोवाट घंटा, ये यूनिट। अब काफी बार हमसे परीक्षा में प्रश्न पूछा है कि भैया किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, मतलब 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटे में हमें जूलों की संख्या बतानी है, कितने जूल होते हैं। तो इसको भी हम आसानी से निकाल देंगे। पहले तो हमें ध्यान रखना है कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है, इसमें वाट जो होता है उसमें 1000 वाट होते हैं। तो पहले तो 1 किलोवाट को वाट में बदलेंगे और ये जो 1 घंटा दे रखा है इसको हम सेकंड में बदलेंगे। तो देखिए 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट गुणा 1 घंटे में, 1 घंटा है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और प्रत्येक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 60 को 60 से गुणा करेंगे तो 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से और ये आ जाए किसके रूप में, जूल के रूप में। अब देखिए इसको गुणा कीजिए, 36 को 1 से करेंगे, 36 से कम 36, कितनी जीरो, 3 और 2 5, तो 36 के बाद लिखेंगे 5 जीरो। अब हम इसको लिख सकते हैं 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, या इसको और मॉडिफाई करके लिखें हम तो इसको लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ 10 की घात 1 का से गुणा करूँ तो 10 की घात 1 से भाग दूंगा, तो 10 की घात 1 से जब मैं भाग दूंगा मतलब 10 से भाग दूंगा तो हो जाएगा 3.6। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। तो भैया 1 किलोवाट घंटे में जूल होते हैं 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। कोई आपसे पूछे 1 किलोवाट घंटे में जूलों की संख्या तो 3.6 गुणा 10 की घात 6। तो ये तो विद्युत ऊर्जा, उसके मात्रक और 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या हो गई। अब अगला टॉपिक है इसमें विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या होती है, पहले बात करें हम शक्ति की। तो शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। जो कार्य किया है, जो कार्य करने की जो दर है उस दर को ही हम शक्ति कहते हैं। लेकिन हमें पढ़ना विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति क्या होती है, किसी परिपथ में जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो उस विद्युत धारा के उपभुक्त होने की जो दर है, उसके खर्च होने की जो दर है, वही दर क्या कहलाएगी, विद्युत शक्ति कहलाएगी। तो इसकी परिभाषा क्या है कि विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के या विद्युत धारा की ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर, उपभुक्त होने की दर, ये उपभुक्त मतलब खर्च होने की जो दर है भैया, यही दर क्या कहलाएगी, विद्युत शक्ति कहलाती है। अब मेरी बात सुनिए कि हमने पढ़ा विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर, मतलब जो कार्य किया है उस दर को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो हम जानते हैं कि P बराबर शक्ति को दर्शाते हैं, P से पावर, तो किया गया कार्य बटे हो जाएगा समय, किया गया कार्य बटे समय। अब इससे हम शक्ति का सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो हमने थोड़ी देर पहले विद्युत ऊर्जा में पढ़ा है कि W बराबर होता है अपने पास VIT, पढ़ा था हमने। तो W की जगह रख देंगे हम VIT और नीचे है T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर अपने पास आ गया V इंटू आई। तो जो विद्युत शक्ति का सूत्र है वो होता है P बराबर V इंटू आई, मतलब विभवांतर दे रखा हो, विद्युत धारा दे रखी हो, तो हम विद्युत शक्ति का क्या करते हैं, निकालने के लिए विभवांतर और विद्युत धारा को आपस में गुणा कर देते हैं, हमारी विद्युत शक्ति आ जाएगी।
अगली बात करें कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है भैया वो इसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो मात्रक क्या होता है? वाट। अब इसके और अन्य सूत्र उत्पन्न करें, जैसे हमें आर दे दिया, आई दे दिया, तो कैसे हम विद्युत शक्ति निकालेंगे? तो देखो इससे हम 2-3 सूत्र निकाल सकते हैं। कैसे? कि हम जानते हैं कि बी बराबर क्या होता है? आई आर। ओम के नियम से बी बराबर होता है आई आर, तो हम बी की जगह पुट कर देंगे आई आर, तो आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर और आर, तो पी बराबर दूसरा सूत्र बन गया आई स्क्वायर आर। तो क्यों? क्योंकि B बराबर क्या होता है? आई आर। काई के नियम से, ओम के नियम से। अगली बात हम करें कि भैया यहां से मैं I की वैल्यू निकाल दूं, तो यहां से I की वैल्यू हो जाएगी, I यहां से निकालेंगे तो I बराबर हो जाएगा B बटे आर। अब इस फॉर्मूले में देखिए यहां दे रखा है आई स्क्वायर, तो I बराबर होता है B बटे आर, तो आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे P बराबर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या रख देंगे? बी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है? आर। अब इस एक आर से ये आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो P बराबर सूत्र हो गया हमारे पास बी स्क्वायर बटे आर। और यही हमारे विद्युत शक्ति के 3 सूत्र हमें ध्यान रखने हैं। एक P बराबर क्या ध्यान रखना है? वी आई। एक ध्यान रखना है हमें P बराबर आई स्क्वायर आर, और एक ध्यान रखना हमें P बराबर बी स्क्वायर बटे आर। तीनों पे स्टार लगा दिए। तीनों सूत्र हमें ध्यान रखने कि यदि हमें विभवांतर और विद्युत धारा दे दे तो ये वाला सूत्र लगाना है, हमें विद्युत धारा और प्रतिरोध दे दे तो ये सूत्र लगाना है, और हमें विभवांतर और प्रतिरोध दे दे तो ये वाला सूत्र लगाना है। अब और दूसरी बात, हाँ, इसका जो मात्रक होता है वो होता है वाट। इसका अन्य मात्रक जो विद्युत शक्ति है, इसका जो अन्य मात्रक होता है वो होता है हॉर्स पावर, मतलब अश्व शक्ति। कौन सा होता है? अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हॉर्स पावर बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको अश्व शक्ति। और एक बात और ध्यान रखना कि जो एक हॉर्स पावर होता है भैया, इसमें होते हैं 746 वाट। कितने वाट होते हैं? 746। तो ये बात हो गई हमारी विद्युत शक्ति की। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारे घर में कोई भी जो विद्युत परिपथ है, कोई भी जो स्रोत है वो चल रहे हैं, कोई 8 घंटे चलता है, कोई 10 घंटे चलता है, और उनसे कितनी विद्युत खर्च होती है, एक महीने में कितना उनका बिल आता है, ये निकालना हम अगली वीडियो में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो सारी चीज आपके अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।